अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ CS301 डेटा स्ट्रक्चर्स की असाइनमेंट नंबर 3 का सॉल्यूशन। ओके, मैं आपको रेफरेंस भी दूंगी, दिखाऊंगी कि आपके कौन से हैंडआउट्स के कौन से लेक्चर में हैं। लेकिन बताने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ओके, वीडियो को भी कंप्लीट सुनना है। आप लोग क्या करते हैं, स्किप कर करके सुनते हैं और जो पॉइंट्स मिड में बताए होते हैं वही पॉइंट्स आप लोग कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं, ठीक है। ओके जी, हम क्वेश्चन फाइल की तरफ चलते हैं। फर्स्टली इसको पहले मिनिमाइज़ करते हैं। ओके, असाइनमेंट है CS301 की, जिसकी लास्ट डेट है 7 अगस्त 2020। ओके, आपने .doc फॉर्मेट में इसको सबमिट करवाना है। आपकी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो क्या है? हीप इज़ अ कंप्लीट बाइनरी ट्री दैट कन्फर्म्स टू द हीप ऑर्डर। ठीक है, हीप के बारे में तो आप लोगों ने अपने लेक्चर्स में पढ़ लिया होगा। हम अपने मेन टॉपिक की तरफ जाते हैं। द हीप ऑर्डर इज़ अ प्रॉपर्टी दैट स्टेट्स दैट in a min heap for every node x the key in the parent is smaller than or equal to the key in the x, and in a max heap for every node x the key in the parent is greater than or equal to the key in x। चलें जी, हम सिंपल वर्डिंग में अगर करें, जो मिन हीप होती है उसमें क्या होता है, पेरेंट नोड छोटा होता है अपने बाकी चाइल्ड नोड से, ठीक है। और जो मैक्स हीप होती है उसमें पेरेंट बड़ा होता है यानी ग्रेटर होता है या इक्वल, सॉरी, मिन में क्या होता है, स्मॉलर होता है या इक्वल होता है किसके, अपने चाइल्ड नोड्स के, ठीक है। और मैक्स हीप में क्या होता है, जो उसका पेरेंट होता है वो बड़ा होता है अपने बाकी नोड्स से या बराबर होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है। आपने क्या करना है, गिवन बिलो इज़ एन अरे रिप्रेजेंटिंग कंप्लीट बाइनरी ट्री। ये अरे गिवन है जो कि कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाएगी। नोट दैट द डेटा एलिमेंट्स इन द अरे हैव बीन स्टोर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 1। इंडेक्स 1 से आपने स्टार्ट करना है। फर्स्ट जो हमारा पार्ट है वो हमने परफॉर्म करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अ कंप्लीट बाइनरी ट्री फ्रॉम द अबव गिवन अरे। आपने पूरी अरे लेनी है और उससे क्या बनाना है, कंप्लीट बाइनरी ट्री। आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने हैंडआउट्स पर कंप्लीट बाइनरी ट्री को सर्च कर लें, ठीक है, या फिर गूगल कर लें। आफ्टर ड्राइंग अ ट्री आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ हीप डेटा स्ट्रक्चर्स एज इट शोइंग देयर मिन हीप, ईदर मिन हीप और मैक्स हीप। आपने जब ट्री स्ट्रक्चर जो बना लेंगे, कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाएंगे, उसमें फिर आपने बताना है कि ये मिन हीप की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है या फिर मैक्स हीप की, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, लेट्स सपोज वी इंसर्ट अ न्यू वैल्यू एट एन अरे इंडेक्स 13। यानी अगर हम लास्ट में एक एलिमेंट इंसर्ट कर देते हैं, देन ड्रॉ अ हीप ट्री आफ्टर इंसर्टिंग अ न्यू नोड। फिर आपने हीप ट्री बनाकर दिखाना है कि इंसर्ट करने के बाद इस पर क्या असर होता है। ऑल्सो शो द चेंजेस डन इन अरे। जो चेंजेस होंगे वो भी आप लोगों ने शो ऑफ करने हैं। ओके, जो लेक्चर्स हैं ये कवर कर रहा है अप टू 30, यानी 1 से लेकर 30 तक लेक्चर्स इसमें इंक्लूडेड हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों का टाइम बचा दूं कि ये लेक्चर नंबर 29 से आया है। दोनों क्वेश्चन हमारे हैं लेक्चर नंबर 29 से। आपको मैं एक एग्जांपल दिखाने लगी हूं। ये है लेक्चर नंबर, ऊपर राइट किया हुआ, मैं जूम इन कर देती हूं। ये देखें, लेक्चर नंबर 29 है। ऊपर पेज आपको नज़र आ रहा होगा 334 पेज है आपका, और लेक्चर नंबर 29 है आपका। देखें, सेम इसी एग्जाम्पल के थ्रू करना है। देखें, ये अरे गिवन है, ए कहाँ पर गिवन है, ए गिवन है, उसके बाद उसके 2 नोड्स यानी चाइल्ड्स बनते हैं, तो उसने क्या कर दिया, बी और सी यहाँ पर एंटर कर दिया, ठीक है। फिर बी के 2 चाइल्ड बनेंगे और सी के भी 2 चाइल्ड बनेंगे। अब बी के आगे सी था, देखें बी और सी यहाँ पर आ गया। सी के बाद क्या था, डी और ई, यहाँ स्पेस थी तो डी और ई यहाँ पर पुट हो गया। आगे इन दोनों की बारी आ गई। ई के बाद क्या है, एफ और जी है, एफ और जी यहाँ आ गया। फिर आगे इसके 2 नोड्स निकल रहे हैं। जी के बाद क्या आता है, एच आई, ये इसके बन गए। आगे बचा था जे, इसके तो 2 नोड्स बनते थे लेकिन जे बचा तो 1 नोड इसके लिए आ गया, ठीक है। सेम यही एग्जाम्पल आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में फॉलो करनी है, सेम यही प्रोसेस। तो देखें 334 लेक्चर नंबर 29 यू कैन सी ऑन योर हैंड आउट्स। ओके, मैं आपको आंसर दिखाती हूँ, निकल आओ। ओके, मैंने बनाया है सॉल्यूशन। ओके जी, सॉल्यूशन देख सकते हैं आप लोग। मैं अरे दिखा देती हूँ।
अच्छा क्या करती हूँ, ये सारा क्वेश्चन राइट किया हुआ है ना, मैं थोड़ा सा ना इसको डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि आपको दिखाना है ना तो सामने नज़र आएगा तो ज़्यादा इजीली समझ आएगा। चलें, हमने स्टार्ट करना है 2 से, ठीक है। 2 से स्टार्ट किया, आगे इसके 2 नोड्स भूल जाएं कि क्या राइट किया हुआ है। आप ये देखें कि 2 नोड्स इसके निकलेंगे, यानी चाइल्ड्स होंगे, ठीक है। हर रूट के 2 चाइल्ड होते हैं, ठीक। अब इसमें क्या है, 2 के बाद क्या राइट किया हुआ है, 2 चाइल्ड्स हैं ना, तो 2 वैल्यूज़ कौन सी हैं, 3 और 4 है, यहाँ 3 और 4 पुट कर दिया आपने, ठीक है। अब 3 के 2 नोड्स चाइल्ड नोड्स निकलेंगे और 4 के भी 2 चाइल्ड्स निकलेंगे। तो 4 के आगे देखें, 3 और 4 राइट कर लिए, 4 के आगे देखें 6 और 16 है, तो किसकी बारी आई, 6 और 16 हो गया। उसके आगे देखें 19 और 24 है, फिर 19 और 24 हो गया। 24 के आगे देखें, फिर अब 6 के भी चाइल्ड निकलेंगे, 16 के भी निकलेंगे, सबके चाइल्ड निकलेंगे, जिसके हिस्से में जो आता है उसको बांटते जाओ, ठीक है। 24 के आगे देखें 8, 11 है, ये देखें 8 और 11 इसके हिस्से में आ गया। आगे क्या राइट था, 20, 23 आ गया, फिर आ गया 30, ठीक है। ये तो हमने बना लिया कंप्लीट बाइनरी ट्री। अच्छा जी, अब उसने पूछा था हीप प्रॉपर्टी कौन सी है, मिन हीप है या मैक्स हीप है। हमने क्या पढ़ा था, मिन हीप में क्या होता है, पेरेंट जो नोड होता है, जो उसकी वैल्यू कह लें आप लोग, छोटी होती है, स्मॉलर होती है उसके बाकी जो चाइल्ड नोड्स होते हैं, ठीक है। चले हम देखते हैं, ये 2 है और जो इसके चाइल्ड हैं वो क्या है, 3 और 4 हैं। तो बताएं 2 क्या है इसमें, 2 इसमें स्मॉलर है ना, देखें 3 और 4 से स्मॉलर है। और कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है, मैं कंप्लीट को देख लेते हैं, बल्कि मैं बता दूं आपको कंप्लीट, बल्कि दिखाऊंगी नहीं नीचे कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, तो आप लोग खुद देखेंगे और बताएंगे। अगेन बता दूं, मिन हीप में क्या होता है, पेरेंट छोटा होता है अपने चाइल्ड नोड से, यानी उसकी वैल्यूज़ छोटी होती है। और मैक्स हीप में क्या होता है, पेरेंट ग्रेटर होता है अपने चाइल्ड नोड की वैल्यूज़ से, ठीक है। कीज़ कह दें, वहाँ पर की है, मैं तो सिंपल वर्डिंग में आपके लिए, आपको समझाने के लिए कह रही हूँ। चलें, अब इसका इन दोनों का क्या है, पेरेंट ये है 2, बताएं 2 छोटा है 4 और 3 से, यस छोटा है, स्मॉलर है। चलें 3 का देखें, अब ये इन दोनों नोड्स जो हैं, 2 नोड्स हैं, इनका रूट नोड या पेरेंट कौन सा है, ये आप ये देखें 3 स्मॉलर है या ग्रेटर है, देखें ये भी स्मॉलर है। अच्छा जी, अब इधर देखें 6 किसका पेरेंट है, इन दोनों नोड्स का। अब 6 देखें 8 और 11 से स्मॉलर है। अब इसको देखें, इस नोड का यानी इस पेरेंट के 2 चाइल्ड हैं, यानी इन जो चाइल्ड्स हैं, नोड्स हैं, इनका पेरेंट ये है। तो बताएं 16 इन दोनों से स्मॉलर है या ग्रेटर है, स्मॉलर है, यानी सारे स्मॉलर आ रहे हैं, ठीक है। अब 2 देखें, 4 की जो रूट है वो क्या है या पेरेंट है, 2 है, तो 4 से क्या है, स्मॉलर है। अब जो इन दोनों चाइल्ड नोड्स हैं, इनका जो पेरेंट है वो क्या है, स्मॉलर है। और 19 का देखें, 30 का देखें, ऊपर रूट जो पेरेंट रूट कह लें या पेरेंट चाइल्ड कह लें, पेरेंट नोड कह लें, वो भी स्मॉलर है। अब देखें हमारे पूरे ट्री में, कंप्लीट बाइनरी ट्री में क्या आया कि पेरेंट हमारा क्या था, स्मॉलर था बाकी अपने नोड से। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करता है, मैंने अभी बताया था, जब पेरेंट स्मॉलर हो, यहाँ पर भी राइट की हुई है प्रॉपर्टी, फॉर इन अ मिन हीप फॉर एवरी नोड एक्स द की इन द पेरेंट, यानी कि जो भी है राइट की भी वैल्यू है, इज़ स्मॉलर देन और इक्वल टू द की इन एक्स, एक्स कोई भी वैल्यू है। देखें तो क्या आ रहा है, पेरेंट स्मॉलर आ रहा है, तो क्या है ये, मिन हीप। क्या है ये, मिन हीप। अगर ग्रेटर आ जाता पेरेंट तो क्या हो जाता, हमारी मैक्स हीप बन जाती, ठीक है। तो मैंने क्या राइट किया, सेम क्वेश्चन को ही कॉपी कर लिया जो प्रॉपर्टी का, एज फॉर एवरी नोड एक्स द की इन द पेरेंट इज स्मॉलर देन और इक्वल टू द, इक्वल टू ना लिखें आप लोगों ने तो बताना है, मैंने ऊपर से लिया था, देखें स्मॉलर देन द की इन एक्स, सो इट इज़ मिन हीप या इट फॉलोज मिन हीप, इट फॉलोज या मेंटेन्स, आप लोग जो राइट करना चाहें कर सकते हैं, सिर्फ बताना यही है कि ये मिन हीप ही फॉलो कर रहा है, यानी हमारा जो ट्री बना है वो मिन हीप है। ओके, क्लियर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। चले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये दिखाती हूँ, जूम इन करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट पर चलते हैं। ए मैं शायद राइट करना भूल गई, बी, चलें जी मैं बी को राइट करना ही भूल गई, मैं बी आपको वहीं से दिखा देती हूँ।
ओके, बी में है लेट्स सपोज वी इंसर्ट अ न्यू एलिमेंट एट एन अरे इंडेक्स 13, यानी 12 तक तो हमने कर लिया, बिल्ड कर लिया, यानी कंप्लीट बाइनरी ट्री बना ड्रॉ कर लिया, ठीक है। देन ड्रॉ अ हीप ट्री आफ्टर इंसर्टिंग अ न्यू नोड, यानी हीप ट्री यानी मिनिमम मिन हीप को फॉलो करें तो ये आप ट्री बनाएं। ऑल्सो शो द चेंजेस डन इन द अरे, अरे में क्या चेंज होते हैं वो भी बताना है आपने, ठीक है। शो द चेंजेस डन इन अरे, अच्छा अरे वाला तो मैंने नहीं किया, तो आप लोग इस तरीके से चेंज कर लें। चले मैं इस अरे को ही कॉपी करूँगी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ओके। ठीक है, चलें जी। अब 1 आ गया, अब कहाँ पर बारी आनी थी ये देखें, हमने 30 तक किया था ना, ऊपर दिखा दूँ आपको, देखें 30 तक किया था, आगे किसकी बारी आनी थी, जो नेक्स्ट नोड होगा उसकी बारी आएगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर लास्ट में इंसर्ट कर लिया जिसकी बारी आती थी, देखें मैंने कलर भी और रखा है शो ऑफ करने के लिए, ठीक। तो मैंने डॉटरी लाइन लगाई, यानी मैंने 1 क्या कर लिया, इंसर्ट कर लिया। अब देखें आप जब कोई एलिमेंट या नोड इंसर्ट करते हैं तो जो हीप प्रॉपर्टी है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, यानी बिगड़ जाती है, फॉलो नहीं करती। अब ये देखें हम कौन सी मिन हीप को फॉलो कर रहे हैं ना, मिन हीप प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं, जिसमें क्या होता है, पेरेंट छोटा होता है अपने चाइल्ड नोड से। अब इन दोनों नोड्स को देखें, 30 तो ठीक है, चाइल्ड ये देखें 19 है, छोटा है, ठीक। अब 1 को देखें, 1 क्या है, 1 से तो जो पेरेंट है वो तो बड़ा हो गया, यानी हमारी प्रॉपर्टी क्या हो गई, डिस्टॉर्ट हो गई, यानी बिगड़ गई। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, हीपीफाई करना पड़ता है। हीपीफाई में क्या करते हैं, आप बॉटम अप यानी नीचे से स्टार्ट करते हैं, स्वैप करना स्टार्ट कर देते हैं वैल्यूज़ को, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने दिखा दिया, अरे में आपने इंसर्ट कर लिया, मैं अरे वाला भूल गई थी, मुझे याद नहीं रहा, तो मैं आपके सामने इंसर्ट करती जाऊँगी, जो किया, ठीक है। 1 हो गया, मैंने क्या राइट किया है, ये देखें, this new inserted element may distort the properties of heap for its parents. So in order to keep the properties of heapify this newly inserted element following a bottom up approach. Okay जी, अब मैंने क्या राइट किया, and new child node 1 is smaller than its parent से smaller है, विच वायलेट्स द मिन हीप प्रॉपर्टी, जो कि मिन हीप प्रॉपर्टी को वायलेट्स करता है। सो वी स्वैप इट। अब स्वैप किसके से करेंगे, किसको तकलीफ है, पेरेंट को ना, पेरेंट को छोटा होना चाहिए, तो 1 चला जाएगा 19 की जगह पर और 19 आ जाएगा नीचे, ये देखें, ठीक है। 1 चला जाएगा, देखें 1 ऊपर चला गया और 19 नीचे आ गया, इसलिए कलर मैंने चेंज कर दिया, यानी अब इस पर अफेक्ट आया। तो मैं यहाँ पर अरे की चेंजेस भी कही थी ना उसने, तो मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ अरे कहाँ पर चेंज हुई है, 1 को कट कर दें, किसकी जगह पर आया है, 19 की जगह पर। ये देखें 1 को यहाँ पर बना देती हूँ 19, या फिर कर दें यहाँ पर इसको कट करती हूँ, कंट्रोल X, 19 की जगह पर कंट्रोल V, ये 1 19 की जगह पर आया और 19 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, ठीक है, ये आ गया 1। अच्छा जी, अब फिर देखें, चलें जी, अब ये तो हो गया ठीक, यानी 19 और 30 बड़े हैं, ग्रेटर हैं अपने पेरेंट से, ठीक है। अब इसको देखें, ये इसके पेरेंट कौन सा है, 4 है, ये देखें 24 तो ग्रेटर है अपने पेरेंट से, लेकिन देखें 1 क्या बन रहा है, स्मॉलर। तो क्या करेंगे, दोबारा स्वैप करना पड़ेगा। मैंने इसी को कॉपी करते हैं, तो मैंने क्या राइट किया है, यहाँ पर मैं नीचे आपको दिखा देती हूँ, देखें, अगेन चाइल्ड नोड 1 इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट विच वायलेट्स द मेन हीप प्रॉपर्टी, सो वी स्वैप इट, यानी अगेन 1 स्मॉलर हो गया अपने पेरेंट से, तो क्या करना है, स्वैप करना है। स्वैप क्या करेंगे, 4 जो 4 है वो यहाँ पर आ जाएगा 1 की जगह पर, और 1 कहाँ चला जाएगा, 4 की जगह पर। चलें जी, इसको आगे कर लेते हैं। ये देखें 4 यहाँ पर राइट कर दिया और 1 यहाँ आ गया। मैंने यहाँ पर अरे इंसर्ट करनी थी। चलें जी, 1 की जगह पर 4 कहाँ है, इसे कट करते हैं, यहाँ पर 4 लिख देते हैं। 1 ने कहाँ आना था, 4 की जगह पर V, और यहाँ क्या आना था, 4 ने,
ठीक है। अब इसी तरीके से अब आप लोग करेंगे। अब इधर देखें प्रॉपर्टी, अब इसकी देखें जो रूट पेरेंट है, चलें ये तो सेटिस्फाई हो गया ना, देखें ये ग्रेटर हो गए दोनों 1 से, यानी ये वाली जगह हमारी ठीक हो गई। अब 1 के ऊपर देखें ये जो पेरेंट है ये 2 है, तो बताएं हमारी अगेन वायलेशन हो रही है रूल की कि हमारा जो चाइल्ड है वो स्मॉलर हो गया है अपने पेरेंट से ही, जबकि हमारी जो प्रॉपर्टी है मिन हीप की वो क्या है, पेरेंट को छोटा होना चाहिए। तो पेरेंट को किस तरीके से छोटा होगा, पेरेंट यानी अगेन हम स्वैप कर लेंगे अपनी वैल्यूज़ को। मैंने यहाँ पर राइट किया हुआ है, ओके मैं आपको दिखा देती हूँ नीचे, ये देखें। अगेन चाइल्ड नोड 1 इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट नोड विच वायलेट्स द मिन हीप प्रॉपर्टी, सो वी स्वैप इट। स्वैप इट में क्या होगा, किससे हमें कन्फ्यूजन हो रही है या फिर प्रॉब्लम हो रही है, 2 से, तो 2 आ जाएगा 1 की जगह पर और 1 चला जाएगा 2 की जगह पर। ये देखें यहाँ पर, ये देखें, ठीक है 2 आ गया यहाँ पर और ये यहाँ पर। मैं इसी को कॉपी कर रही हूँ क्योंकि अरे भी दिखानी थी तो वो मैं राइट करना भूल गई थी, उसकी मैंने डायग्राम ही कर दी, तो मैं यहीं पर आप लोगों के सामने ही कर देती हूँ, ठीक है। चलें, अब मैंने 1 और 2 को किया, ये देखें क्या किया था, 2 की जगह पर 1 और 1 की जगह पर 1 को कट करती हूँ x और यहाँ पर राइट कर देती हूँ, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा क्या 2। अब देखें हमारी जो प्रॉपर्टी है, अब देखें अब प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है। देखें हमारा जो पेरेंट है वो स्मॉलर है, देखें इन दोनों से, देखें चाइल्ड है ग्रेटर। चलें ये तो हमने देख लिया था, ये तो ठीक है, हमें इधर देखने की ज़रूरत है। देखें अब ये है पेरेंट, देखें इसके जो चाइल्ड्स हैं वो हैं ग्रेटर 2 से, यानी अपने पेरेंट से। इसको देखें आप, ये जो पेरेंट है इन दोनों नोड्स का, तो देखें ये ग्रेटर है ना, जो इसके चाइल्ड नोड्स हैं, तो हमारी क्या है, प्रॉपर्टी फुलफिल हो गई। अब अगर देखें क्या बन गया हमारा, हम क्या राइट करते हैं, देखें मैंने ऊपर बनाना बताया था 1, पहले 1 फिर 3 एंड 2 है, तो एक 3 इधर आ जाएगा और इधर 2 आ जाएगा, ठीक है। आगे क्या है 6 एंड 16, ये देखें यहाँ पर आ जाएगा 6 एंड 16। आगे किसकी बारी आएगी 4 एंड 24, 4 एंड 24। फिर आगे किसकी बारी आएगी 8 एंड 11, देखें 8 एंड 11। फिर आगे किसकी बारी आएगी 20, 23, अगेन 30 एंड 19 आ गया। यानी हमारी जो अरे है वो भी सॉर्ट हो गई, और देखें इसी अरे के अकॉर्डिंग हमारी डायग्राम भी बिल्ड हो गई। तो मैंने क्या किया, नाउ मिन हीप प्रॉपर्टी हैज़ मेंटेन्ड, तो मेंटेन हो गई। मैंने जो कलरिंग की थी तो मैं इसको कलरिंग को हटा रही हूँ, डॉटेड लाइन को, क्योंकि मेरे पास अब कंप्लीट बाइनरी ट्री आ गया है। इंसर्ट भी कर लिया, मिन हीप प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर लिया, तो मेरे पास जो नया लास्ट में आया है वो ये है। मैं इसका जो है आपको, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये मैं आपको दिखा दूँ। ये है आपका पेज नंबर 39 है, 339, तो मैं ये आपको दिखाती हूँ। ये 38 है, मिन हीप प्रॉपर्टी को ही फॉलो करें। ये है, ये यहाँ से आ रहा है ना, ये इंसर्शन इन अ हीप, ठीक है, वो किसको फॉलो कर रहा है, मिन हीप को ही फॉलो कर रहा है। ये दिखा देती हूँ आपको, ये देखें ये है 20, लेक्चर नंबर 29 और 339 और 343 तक है। ये देखें ये इंसर्शन दिखा रहा है, वो आप एरोज से कर लें, एरोज शो करवा लें, या फिर जैसे मैंने प्लेस चेंज कर दी थी और कलर हुआ था तो हमें पता चलता था कि ये यहाँ पर दौड़ रहा है, भाग रहा है, ठीक है। एन एग्जिस्टिंग हीप वो दिखा रहा है, और देखें उसने कलरिंग दिखाई है। ये देखें इंसर्ट, ये देखें यहाँ पर इंसर्ट करना था, ये नेक्स्ट स्टेप में वो दिखा देगा आपको। ये देखें डॉटेड लाइन में उसने राइट किया है क्योंकि एक न्यू नोड या न्यू वैल्यू इंसर्ट की है अरे में। ये देखें ये क्योंकि जो सेपरेट था, क्योंकि इसके साथ आगे नोड आना था, तो यहाँ पर इंसर्ट हुआ है 14 डॉटेड लाइन में। फिर उसने क्या किया है नेक्स्ट स्टेप में, देखें इसको ब्लैंक कर दिया, यानी ये स्वैप करने लगे हैं। आप क्या हो जाएगा 14 चला जाएगा 31 की जगह, और 31 यहाँ आ जाएगा। उसने ना 2 स्टेप्स इकट्ठे कर दिए हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें 31 इधर आ गया, अगेन प्लेस बच गई हमारे पास। अब क्या करना है आपने, क्योंकि 14 क्या होगा यहाँ पर 21 यहाँ पर आ जाएगा, अरे की वो भी दिखा रहा है। ये देखें 14 यहाँ पर, ये जो ब्लैंक दिखा रहे हैं यहाँ 14 आ गया। अगेन वायलेशन थी, फिर दोबारा स्वैप कर देगा इसके साथ। हम देख लेते हैं यहाँ 14 है तो 14 तक ही चलेगा, क्योंकि 14 इधर आ गया। हमारी जो पेरेंट आ रहा है वो ग्रेटर स्मॉलर ही है, ठीक है, यहीं तक कंप्लीट हो जाएगा 43 तक। तो वो कहता है ये देखें 13, ये 14 यहाँ आ गया भाग के,
ठीक है, तो उसने अरेंजमेंट भी आपको दिखा दी यहाँ पर अरे में। 13 के बाद देखें 14, 14 के बाद 16, ये यू कैन सी इन दिस अरे। फिर 24, फिर 21 मैच करते जाएं, फिर 19, फिर 68, फिर 65, 26, फिर 32, 31, इस तरीके से अरेंज करेंगे ये। फिर इसके आगे ऐसे लाइन में, फिर इसको स्टॉप करके फिर इधर से चलते जाओ यहाँ पर, फिर नीचे आगे चलते जाओ, यानी हर पेरेंट के 2 नोड्स हैं उनमें फिलअप करते जाओ वैल्यूज़। ठीक है, आई होप आप लोगों की हेल्प हो गई होगी। मैं लेक्चर नंबर 29 है, पेजेस नंबर भी दिखा दिए हैं आपको। ठीक है, आई होप आप लोगों की हेल्प हुई होगी। और प्लीज़ जब आपको आइडिया सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाता है तो आप लोग एटलीस्ट इतना तो काम कर लिया करें कि आप लोग खुद इसको बना लिया करें देखकर। ठीक है ना, आप लोग क्योंकि जब देखकर बनाते, बेशक आपको किसी ने आइडिया सॉल्यूशन दे दिया था, जब आप बनाते हैं खुद तो क्या होता है, काफ़ी चीज़ें जो कंसेप्ट्स आपके होते हैं बनाते हुए आपके क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, बजाय इसके कि आप कहें कि सॉल्यूशन फाइल का लिंक दे दे। भाई आप वीडियो नहीं देखते, बस आपको लिंक से होता है कि लिंक दे दें हमें। भाई आप बनाएंगे, अब पढ़ना तो आपने है ना, डिग्रीज आप लोगों ने लेनी है। हम लोग आइडिया सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, जैसे ग्रुप स्टडी होती है, आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, ये हेल्पिंग प्लेटफॉर्म है आप लोगों की, जैसे ग्रुप्स में अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं कि आइडिया शेयर करते हैं कि इसका आंसर ये भी हो सकता है। हम आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि ये भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब कोई असाइनमेंट आती है समझ ही नहीं आता कि इंसान स्टार्ट कहाँ से करे, तो स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग दे देते हैं, आपको समझा भी देते हैं। आगे आप लोगों ने सर्च करना होता है ये ठीक है, या फिर कह दें कि आप लोग इस पर सर्च करते हैं। ठीक है, ये दिखा देती हूँ दोबारा, ये देखें, ये देख लें। अरे गिवन थी आपको तो मैंने डायग्राम भी बना दी, ये देखें। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गया, स्टेप्स नेम दे दें। आप लोग खुद बनाएंगे तो थोड़े बहुत स्पेसिंग का या इस तरीके से डायग्राम, क्योंकि इसमें क्या चेंज कर सकते हैं आप लोग, या तो इस अरे में आप लोग जो एरोज से शो किया हुआ है आपकी बुक में वो कर दें, या फिर ऐसे कलरिंग चेंज कर दें। और इसमें कलर्स जैसे मैंने किए हैं आप कोई और कलर कर दें। अब आप लोगों की स्पेसिंग चेंज होगी या कुछ होगा, चाहे आप लोगों ने सेम डायग्राम बनाई हुई है, लेकिन ये होगा कि प्लेजरिज्म में चेक हो जाएगी, यानी आपका वो चीटिंग या कॉपी पेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए खुद बनाया करें। ये देखें, मैं आपको नेक्स्ट स्टेप, ये स्टेप्स दिखा रही हूँ 1 बाय 1। ये कंप्लीट हो गया हमारा, हाँ जी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है, अच्छे अच्छे कमेंट्स देने हैं और अपना ख्याल रखना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।